प्रणाम। हम देख रहे हैं कि संजीवन साधना में आपने कल या परसों बताया कि हमारा जो अंदरूनी शरीर है वो स्वच्छ करने के लिए अलग अलग शुद्धि क्रियाएं बताई। और संजीवन साधना में आप हरी पत्तियों का रस भी लेते हो वो भी बताया। वैसे मन और बुद्धि के शुद्धि के लिए क्या क्या करते हो वो थोड़ा हमें बताइए। पहले हमने देखा कि हम और हमारा शरीर और जीवन ये अलग अलग क्रियाओं से चलता है। जैसे हम हर रोज़ की दिनचर्या में रोज़मर्रा की क्रिया करते हैं और उसके लिए भगवान को वो शक्ति देनी पड़ती है रोज़मर्रा की क्रिया के लिए। दूसरी बात, जो पचन होता है, पचन के बाद चयापचय होता है, उसके बाद मलमूत्र विसर्जन होता है, उसमें भी भगवान को शक्ति खर्च करनी पड़ती है। और तीसरी बात, इंद्रियों की हलचल है या तो उसके जो भी कार्य है उसके लिए शक्ति खर्च करनी पड़ती है। ये तीनों रेगुलर है, ये करना ही होता है। यानी कि हम खाते पीते हैं तो पचन चयापचय और विसर्जन करना ही होता है। दूसरी बात, इंद्रियों की हलचल देखना है, सुनना है, बोलना है, या तो अलग अलग इंद्रियों की क्रिया है वो करनी होती है। और बाकी शरीर के क्रियाकलाप है वो भी रक्ताभिसरण है, या तो फेफड़ों का चलना है, सांसों का चलना है, या तो हृदय का चलना है, ये भी करना होता है। मेंदों का कार्य है वो भी करना है। ये जरूरी बात करनी होती है। और तीन बातें मैंने बताई थी, जैसे चिंता है, या तो द्वेष है, मत्सर है, असूया है, वो हमारे मन में उमड़ते हैं। और ये पहली बात बताई अगले तीनों में। दूसरी बात है कि हमें जैसे क्रोध आता है, भय होता है, अलग अलग प्रकार की ऐसी तीव्र भावनाएं हमारे अंदर उमड़ती है, वह बौद्धिक स्तर पर हमें कमज़ोर करती है। और तीसरी बात है शोक और विरह, यह हमें बहुत ही आत्मिक लेवल पर खच्ची करती है। ये बात है शोक और विरह। जैसी चिंता हो या द्वेष या असूया मत्सर, ये मानसिक स्तर पर दुर्बल करने वाली बातें हैं। बौद्धिक स्तर पर दुर्बल करने वाली बातें क्रोध है, भय है, उसमें ज़्यादा चिंता है, तो ये बातें हमें बौद्धिक स्तर पर कमज़ोर करेगी। जब क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि नहीं चलती है, स्मृति गायब होने लगती है और बुद्धि नहीं चलती है। जैसे क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। तो बुद्धिनाश यानी बुद्धि दुर्बल बन जाती है जब क्रोध आता है या तो भय होता है। और उससे आगे जब हम विरह महसूस करते हैं या तो शोक करते हैं, तब हमारी आत्मशक्ति खलास होने लगती है। यानी मन बुद्धि तो कमज़ोर होती है, उसके साथ साथ हमारी आत्मिक शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है और हम मृत्यु के समीप जाने लगते हैं। तो इसके लिए हमारी जो दृष्टि है वो पहले अच्छी तैयार करनी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण अगर अच्छा है जीवन के प्रति देखने का, तो ये बहुत अच्छा होगा। उस दृष्टिकोण को देखने के लिए भी हमने कुछ बातें सोची थी। उसमें हम ऐसा सोच रहे थे कि अन्न ये शरीर बनाता है, अन्न ये शरीर को शक्ति देने वाला है, यह गैर समझ है। अन्न हमारे शरीर को बनाता है, शक्ति देने वाली ऊर्जा वो भगवान से मिलती है। लेकिन अन्न ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि शरीर बनाता है। और शरीर को बनाते समय अगर 25 साल तक शरीर बन गया, उसके बाद फिर जो घर्षण होता है उसको फिर डागडोजी करने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि धन सर्वस्व है, धन हमें सुख देगा या तो वस्तु हमें सुख देगी, लेकिन ये जो समझ है ये भी गलत है। वस्तु से सुख नहीं मिलता है, धन से हमें
कृपा नहीं मिलती है भगवान की। तो धन मिला, वस्तु मिली तो भगवान की कृपा मिल गई, ऐसा समझना ये भी एक गलत बात है। तीसरी बात है कि हम अगर ग्रंथ पढ़ते हैं या तो पुस्तकों में कुछ ज्ञान पाते हैं तो उससे ज्ञान मिलता है, ऐसी हमारी समझ है, लेकिन ये भी एक गलत बात है। और चौथी एक बात है कि जो पहले हमने देखा कि अन्न से शरीर बनता है, अन्न से ऊर्जा नहीं मिलती। फिर धन से हमें सुख मिलता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन धन से या तो वस्तु से हमें सुख नहीं मिलता है। और तीसरी बात हमने देखी कि जो हमारे अंदर जो ज्ञान मिलता है वो पुस्तकों से मिलता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। और चौथी बात है, हमारे जो संबंध है वह हम अपने समझते हैं, ये भी एक गलत बात है। अभी ये गलत बातें मैंने बताई, लेकिन सभी को तो ऐसा ही लगता है कि हमें अन्न मिलता है तो शक्ति मिलती है, पुस्तकें मिलते हैं, पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है, तो हमें समझो संबंध हमारे हैं तो अपने हैं तो अपने ही समझने चाहिए। लेकिन इसमें ही बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें दृष्टिकोण चाहिए। हमें जब अन्न हम खाते हैं तो खाने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग होती है, ये तो सच बात है। इसमें हमारे टिश्यू बनते हैं, ये भी सच बात है। लेकिन वो टिश्यू है जैसे बैटरी होती है, और बैटरी में वो कवर होता है बॉक्स, उसमें फिर प्लेट होती है और पानी होता है। लेकिन पानी या तो उसमें प्लेट या तो जो भी बॉक्स है वो ऊर्जा है क्या? वो ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा उसमें रिचार्ज होती है, वो अलग से आती है। वैसा हमारा ये बॉक्स बन गया, प्लेट बन गई, पानी बन गया, शरीर बन गया, मतलब पंचमहाभूतों का बना। तो अन्न के द्वारा पंचमहाभूत हम डालते हैं, लेकिन उसमें जो ऊर्जा है वो भगवान देता है, ये सच्ची समझ होनी चाहिए, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरी बात, हमें वस्तु मिल गई, धन मिल गया तो कृपा हो गई भगवान की, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा वस्तु या तो धन से नहीं मिलती, हमारी जो अंदर होती है वो बिना वस्तु के, बिना धन के हम अपने आप में संतुष्ट रह पाते हैं। यह संतुष्ट रहने का, सुखी रहने का सच्चा तरीका है। और वो हमें वस्तु से नहीं मिलता, हमें धन से नहीं मिलता है सुख, ये बात पक्की समझ लेनी चाहिए। तीसरी बात हमने देखी कि पुस्तकों से ज्ञान मिलता है। पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन ज्ञान अंदर पड़ा है और भगवान वो कराता है, हमारे अंदर ही पड़ा है। हम उसको डिस्कवर करते हैं, कवर को हटा देते हैं तो हमारे ज्ञान हो जाता है। समझो न्यूटन को ज्ञान हो गया कि वो वस्तु सफरचंद ऊपर से नीचे गिरा तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसको मालूम पड़ा। लेकिन वो शक्ति नहीं थी क्या? वो शक्ति पहले भी थी, लेकिन वो अंदर पड़ी थी, वो जागृत हो गई। पहले वो कवर ही आवरित थी, वो डिस्कवर हो गई। तो ज्ञान हमारे अंदर है, सिर्फ पुस्तकों के द्वारा उसको थोड़ा क्ल्यू मिलता है, लेकिन वो अंदर से प्रकट होता है। पुस्तक एक इंफॉर्मेशन मात्र है। और चौथी बात मैंने बताई, जो संबंध है हमारे, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरे पिता है, मेरी माता है, ये मेरे मेरे करते करते हम उसमें पूरे मोहित हो जाते हैं और अटक जाते हैं, और शोक और विरह उधर पैदा होता है। तो जब हम मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर विचार करते हैं और आत्मिक स्तर पर विचार करते हैं, तो हम अपने मानते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, बहन है, पिता है, माता है, ये मेरा मित्र है, मेरा संबंधी है, मेरे आत्मीय है। फिर वो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये प्रश्न आता है कि संबंधी तो मेरे है ना, तो वो मानने ही चाहिए, हम संबंध भी बांधने को तैयार है। लेकिन ये संबंध ये हमारे नहीं है, यानी मेरे नहीं है, ये भगवान ने दिया हुआ कर्तव्य करने के लिए और हमें मजबूत, आत्मिक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए एक माध्यम है। ऐसा समझ, ऐसी दृष्टि हमें रखनी चाहिए, तब हमें शोक नहीं होगा
विरह नहीं होगा। आत्मिक स्तर पर हम बलवान हो जाएंगे। दूसरे बौद्धिक स्तर पर बलवान होने के लिए हम अगर ऐसा समझेंगे कि ज्ञान पुस्तकों से मिलता है, हमने बहुत पुस्तक पढ़े, फिर अहंकार आ जाता है और हमारी बुद्धि फिर काम नहीं करती। हमें सिर्फ क्रोध या तो अलग अलग जो भी भय है वो पैदा होता है। यानी मुझे ज्ञान हो गया, अहंकार आ गया, फिर मेरे से कोई बड़ा है तो फिर क्रोध आ जाता है, और मुझे कोई क्रॉस किया तो भी क्रोध आ जाता है, और एक बार क्रोध आ गया तो फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इसलिए बौद्धिक स्तर पर हमें भगवान को ही धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे अंदर का ज्ञान जागृत किया। तो अंदर है ही पड़ा हुआ, उसको जागृत करने के लिए मेहनत चाहिए, अभ्यास चाहिए, वो बात है, लेकिन वो अंदर ही पड़ा है, उसको डिस्कवर करना है। और मानसिक स्तर पर जब हम चिंता करते हैं, द्वेष रखते हैं, मत्सर करते हैं, तो इस लेवल पर हम ऐसा विचार करें कि ये जो बाद में 3 बातें बताई, जो पहले 3 बातें वो तो करनी होती भगवान को, बाद की 3 बातें हम बिना कारण की या तो अनावश्यक उसको ले लेते हैं और हमारे जीवन पर बोझ पड़ जाता है। भगवान को उसके लिए ज़्यादा शक्ति खर्च करनी पड़ती है। हमने पहले सोचा था कि जितनी शक्ति चयापचय पर, पचन पर या तो मलमूत्र विसर्जन पर करनी पड़ती, उससे ज़्यादा चिंता अगर हम करेंगे या तो तान तनाव में रहेंगे तो उससे ज़्यादा शक्ति हमारी खर्च होती है, और इसलिए मानसिक स्तर और नीचे गिरता है, मन दुर्बल बन जाता है। बौद्धिक स्तर पर भी अगर हम ऐसा क्रोध और कुछ भय निर्माण होता है हमारे जीवन में, तो इसका मतलब हम अपनी बुद्धि को और अस्वस्थ करते हैं और उसको शक्तिहीन करते हैं। इसके लिए बुद्धि हमारे अंदर है, भगवान उसको जागृत करता है, और उस ज्ञान को डिस्कवर करने के लिए फिर योग की या तो ऐसे माध्यम की आवश्यकता है और ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी है। संबंध के बारे में भी, ये संबंध जो है वो टेम्पररी है, लेकिन भगवान ने मुझे मेरा कर्तव्य करने के लिए, कि मैं समझो कि मैं आपका मित्र हो, आप मेरे मित्र है या तो सगे संबंधी है, तो मैं आपके लिए जो भी ड्यूटीज़ है वो मेरा फर्ज है कि मैं निभाऊँ, और जीवन में यही महत्वपूर्ण होता है। मैं मेरा फिर फर्ज निभाया तो मुझे सुकून मिलता है, आत्मिक स्तर पर मैं ऊंचा रहता हूँ। तो ये मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर ऊंचा करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ भी की जाती है। उसमें मानसिक स्तर पर करने के लिए प्रार्थना है, ध्यान है। बौद्धिक स्तर पर ऊंचा उठने के लिए अभ्यास है और कुछ संवाद है। और आत्मिक स्तर पर ऊंचा उठने के लिए कुछ ध्यान है, और जो भी हम मेडिटेशन में और आगे जाने की जो प्रक्रिया है या तो दृष्टिकोण है, उसको अगर हम बदल देंगे तो हमारा आत्मिक स्तर भी बढ़ेगा और ऊंचा होगा। और इसलिए जो संजीवन साधना है ये केवल आहार पद्धति नहीं है, ये केवल उपचार पद्धति नहीं है। ये उपचार पद्धति या तो आहार पद्धति के बजाय ये बड़ी जीवन पद्धति है, और पूरे जीवन को, समग्र जीवन को बढ़िया बनाती है, और ये जीवन में आवश्यक है। इसलिए संजीवन साधना ये ऐसा संकुचित न समझते हुए इसको विशाल जीवन के स्तर पर देखना चाहिए, तब हमें इसके बारे में समझ में आ जाएगा। ना जी ने अभी बताया कि ये जो संजीवन साधना है वो कोई आहार पद्धति या उपचार पद्धति नहीं है, ये एक अच्छी और सुखकारक, आनंददायी, प्रसन्नदायक जीवन पद्धति है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे शारीरिक शुद्धि हम संजीवन साधना में करते हैं, वैसे ही मन और बुद्धि की शुद्धि भी वो उस 10 दिन में, या जहाँ यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको ये सब वातावरण वगैरह देकर वो शुद्धि भी कर लेते हैं, वो हो जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में हम सोचेंगे तो आदमी आज देखेंगे तो जो भौतिकता है, ये बाह्य वातावरण है, इसके अंदर ही बहुत ही उसके साथ जुड़ गया है, और इसके वजह से वो क्रोध, लोभ, मोह, माया इसके अंदर फंस गया है, और उसके वजह से वो हमारा बौद्धिक और मानसिक जो संतुलन है वो खो बैठता है। उसका जो अच्छा सा
आरोग्य होना चाहिए मानसिक और बौद्धिक, वो आरोग्य वो नहीं रख पाता, और इसकी वजह से उसको जैसे शारीरिक प्रॉब्लम आते हैं, शारीरिक व्याधियाँ आती है, वैसे ही मानसिक और बौद्धिक व्याधियाँ भी बहुत लोगों को आज जुड़ गई है। तो संजीवन साधना में हम अन्ना जी क्या क्या करवाते हैं, और आदमी को एक प्रसन्नदायी, अच्छा, आनंदपूर्ण, जोशपूर्ण वातावरण देकर उनका जीवन जीने का एक जो कुमारी है, दृष्टिकोण है, वो कैसे बनाते हैं और कैसे बदलाते हैं, ये उन्होंने बताया। तो इसके बारे में कल भी हम और जानकारी लेंगे कि अन्ना जी ने बताया कि हमारा शरीर, उसकी जो ग्रोथ है वो 25 साल तक होती है, वाड़ हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम जो ये अन्न पदार्थ वगैरह खाते हैं वो ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, वो उसके बाद इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये कैसे क्या, इसके बारे में हम कल अन्ना जी से पूछेंगे। तब तक नमस्कार अन्ना जी।